कहीं दूर पहाड़ों और नदियों से घिरे एक घने जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। पेड़ों की शाखाओं पर बंदर उछलते, झील में मगरमच्छ सुस्ताते और दूर मैदानों में हिरणों के झुंड दौड़ लगाते। उसी जंगल में एक समझदार, चतुर और बातूनी लोमड़ी रहा करती थी। उसका नाम था लीला। वहीं एक सुंदर, भोली और तेज दौड़ने वाली हिरणी भी रहती थी। उसका नाम था चंदनी। लीला और चंदनी की मुलाकात एक गर्म दोपहर हुई, जब जंगल में सूखा पड़ा हुआ था। पानी की तलाश में दोनों एक ही सूखी झील के किनारे पहुंची। लीला थकी हुई थी और चंदनी परेशान। दोनों ने एक दूसरे की मदद की और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। लीला ने चंदनी को जंगल के छिपे हुए पानी के झरने का रास्ता बताया और चंदनी ने लीला को मीठे जामुनों के पेड़ तक पहुंचाया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की सबसे अच्छी सहेली बन गईं। दिन में साथ घूमती, शाम को एक ही पेड़ के नीचे बैठकर बातें करती और रात को तारे गिनते हुए सपने बुनती। जंगल के और जानवर उनकी दोस्ती पर हैरान होते, क्योंकि जहां हिरण सतर्क और डरपोक माने जाते हैं, वहीं लोमड़ी को चालाक और अवसरवादी समझा जाता है। एक दिन जंगल में नया शिकारी आया। वह बहुत चालाक था और जाल लगाकर जानवरों को पकड़ता। उसने अब तक कई खरगोश और मोर पकड़े थे। अब उसकी नजर चंदनी पर थी। लीला ने जब शिकारी की चालें देखी तो उसे चिंता हुई। वह जानती थी कि चंदनी बहुत भोली है और आसानी से फंस सकती है। उसने चंदनी को चेताया, अब तुम अकेले मैदानों में मत जाना, शिकारी ने वहां जाल बिछाया है। चंदनी ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो लीला, तुम्हारी बात मैं कभी नहीं टालूंगी। पर जंगल की दुनिया कब स्थिर रही है। कुछ हफ्तों बाद जंगल में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जंगल रानी बनने की स्पर्धा। जो सबसे सुंदर, समझदार और लोकप्रिय हो, उसे जंगल की रानी घोषित किया जाना था। चंदनी और लीला दोनों ही इस स्पर्धा की प्रबल दावेदार थीं। चंदनी की सुंदरता, कोमलता और दौड़ने की कला सबको पसंद थी। वहीं लीला की बुद्धि, चतुराई और संवाद कला का भी कोई जवाब नहीं था। दोनों ने हिस्सा लिया और धीरे धीरे स्पर्धा में तनाव बढ़ने लगा। एक दिन लीला ने सुना कि कुछ जानवर चुपचाप कह रहे थे, अगर चंदनी रानी बन गई तो जंगल का नियम बड़ा नर्म हो जाएगा। हमें एक चतुर रानी चाहिए जैसे लीला। लीला के मन में अहंकार का बीज बो गया। उसे लगा कि वह जंगल के लिए ज्यादा उपयुक्त है। वहीं दूसरी ओर चंदनी को जानवरों का प्यार और समर्थन मिलने लगा, खासकर छोटे जानवरों का। प्रतियोगिता का अंतिम चरण एक नैतिक निर्णय की परीक्षा थी। एक झील के किनारे एक बूढ़ा खरगोश गिर गया था और उसे बचाने की चुनौती दी गई थी। लीला ने सोचा, अगर मैं उसे बचाऊंगी तो चंदनी भी करेगी, क्यों ना उसे फंसने दूं। वहीं चंदनी जैसे ही झील की ओर दौड़ी, उसके पांव में कुछ फंस गया, एक शिकारी का जाल। वह छटपटाने लगी, लीला मदद करो, मैं फंस गई हूँ। लीला थोड़ी देर दूर खड़ी रही। उसके मन में द्वंद्व था, एक ओर उसकी दोस्ती, दूसरी ओर जंगल की रानी बनने का सपना। फिर वो आगे बढ़ी, लेकिन मदद के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि चंदनी को कोई देख तो नहीं रहा। पर नियति ने कुछ और तय कर रखा था। उसी समय एक हाथी वहां पहुंचा। उसने चंदनी को फंसा देखा और तुरंत अपनी सूंड से जाल को तोड़कर उसे आजाद किया। जानवरों ने सब कुछ देख लिया, लीला की उदासीनता और चंदनी का साहस। जब निर्णायक पल आया तो सभी जानवरों ने एक मत से चंदनी को जंगल की रानी चुन लिया। लीला हार गई, सिर्फ स्पर्धा नहीं बल्कि एक सच्चे रिश्ते का सम्मान भी। उस दिन के बाद चंदनी ने लीला से कोई बात नहीं की। लीला ने बहुत कोशिश की, माफी मांगी, पर दिल के घाव गहरे थे। चंदनी ने कहा, तुमने मुझे शिकारी से नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत दोस्ती से चोट दी है, और ऐसी चोट का इलाज वक्त भी नहीं कर सकता। अब लीला अकेली रहती है। वह जंगल में घूमती है, जानवरों को सलाह देती है, पर उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन झलकता है, एक अधूरी दोस्ती का पछतावा। चंदनी, जंगल की रानी, अब भी वैसी ही है, दयालु, सतर्क और दृढ़, पर उसने अपने दिल में एक सीख रखी है। हर मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर दोस्ती वक्त पर खरी नहीं उतरती।